बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप गौतम बुद्धा की कहानी अच्छे से सुनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। तो चलिए बिना समय गवाएं बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। समाज में अच्छाई तभी बढ़ सकती है जब हम खुद अपनी बुराइयां छोड़ दें। हम सुधर जाएंगे तो समाज भी अच्छा हो जाएगा। किसी भी सुधार की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है। जानिए ये कथा। प्रचलित प्रसंग के अनुसार बुद्ध एक बार किसी गांव में रुके। गांव के लोग उनके दर्शन करने और उपदेश सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में काफी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे थे। एक दिन बुद्ध के पास एक महिला पहुंची। उसने बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण किया है? बुद्ध बोले, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। हमारा ये शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु इन तीनों के कारण जानना थे। इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला बहुत प्रभावित हुई। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या गांव के लोग सही बोल रहे हैं? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में ही अपनी सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बुद्ध ने कहा, सही है। ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। ये बात सुनकर गांव के सभी पुरुष शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। समाज की बुराई के लिए दूसरों को दोष देने से अच्छा है हम खुद बुराइयों से बचें। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करना इतना सहज नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। प्रेरक प्रसंग के मुताबिक एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी।
बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। तभी हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न 3 बार पूछा था और बुद्ध ने भी 3 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने 3 बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से 3 बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी 3 बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से 3 बार प्रश्न पूछा क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी 3 बार दिया ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 बार दोहराने से ये बात आप सभी के मन में ठीक से उतर गई होगी।